आप फिर बोल रहे हैं इधर आके, आप इधर मैं नहीं, सरदार साहब इस तरह बोलने दें, सुने, हौसला रखें, हौसला रखें, हौसला रखें, सरदार साहब हौसला रखें। जनाब स्पीकर साहब, ये बजट जो पेश किया गया है ये अवाम दुश्मन, सेहत दुश्मन, तालीम दुश्मन, रोजगार दुश्मन बजट है। जिस तरीके से ये पेश हुआ है, ये तो इसको बनाने की ज़रूरत थी नहीं कि 9 माह से, 8 माह से, 6 माह से मेहनत कर रहे हैं, तो गोदो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान की तरक्की के लिए। ये तो आराम से आप बैठ जाते, बिल बांट कर लेते आराम से, यह मसला हल हो जाता। ये ज़रूरत ही क्या थी यहाँ पेश करके? जिस तरीके से ये स्कीमात डाली गई है, जिस तरीके से हेल्थ को, एजुकेशन को और जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट को नज़रअंदाज किया गया है, ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हम देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से ये बना है। जनाब स्पीकर साहब, स्कीमात बनती हैं, बिलखसूस डिपार्टमेंट को तरजीह दी जाती है कि किस किस डिस्ट्रिक्ट्स में किस किस नौयत का स्कीम डाली जाए और आवाम की मसाइल हल किए जाएं। बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से आपके लिए डिपार्टमेंटल स्कीमें मंगवाई गई हैं। मैं अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, ज़िला पश्चिम की बात करूं, तो 90% जो स्कीमात डिपार्टमेंटल दी गई थी गवर्नमेंट को, वो रिजेक्ट हुई है। शायद अगर मैं देता तो उसमें यह कहा जाता कि यार ये तो अपोजिशन का बंदा है, ये तो शायद ये इसने खुद डाली हो, इसकी तरजीहात हो, कल इसने फिर इलेक्शन लड़ना है। लेकिन जो डिपार्टमेंटल स्कीमात है उसको भी नज़रअंदाज किया गया है, उसको तर्क किया गया है, उसको एक रद्दी के टुकड़ी में फेंका गया है। जनाब स्पीकर, हमारा शायद हम अपने जज्बात पे काबू ना रख सके, या शायद हमने जो पीसीबी बुक देखी है हम बड़े हैरान हो गए कि ठीक है, गवर्नमेंट क्या एक तरीक़ाकार होता है, गवर्नमेंट पावरफुल होती है, गवर्नमेंट के पास इख्तियारात है, गवर्नमेंट बैठी हुई, लेकिन अगर इस साइड पे देखा जाए तो अपोजिशन भी एक पार्टी से ताल्लुक़ होगा, एक इलेक्शन लड़के आए होंगे और वोट लेके आए होंगे, लेकिन अपोजिशन मेंबर होने की सज़ा मेरे ख्याल से उनके अवाम को नहीं मिलनी चाहिए, जो कि इस गवर्नमेंट ने इस बजट में साबित कर दिया है और जो कि ये हमारी सज़ा हमारे अवाम को दी जा रही है। जनाब स्पीकर, मुख्तसर मैं ये कहूँगा कि दो बंदों ने बैठ के पीएसटीपी का फैसला किया है, एक जाम कमाल साहब है, एक डिप्टी सेक्रेटरी साहब ने बैठ के पीएसटीपी बुक बनाई है, स्कीमात डालें। मेरा नहीं ख्याल कि पीएनडी का इससे कोई अमल दराखत हो या एसीएस साहब को मालूम हो कौन सी स्कीम है, किसकी तरजीहात है। जहाँ तक हमारी मालूमात है तो इससे बेहतर है फिर ये पीएनडी डिपार्टमेंट बंद किया जाए, डायरेक्ट सीएम सेक्रेटरीट करे जो भी करना है, जो स्कीमात डालनी है या जो डिपार्टमेंटल स्कीमात है फिर डिपार्टमेंट बंद किए जाए। किस लिए हेल्थ, एजुकेशन, इरीगेशन, एग्रीकल्चर, इतने बड़े डिपार्टमेंट हमने खोले हुए हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये आवाम के मसले, ये तो उल्टा बजट पे बोझ है। ये तो बजट सीएम सेक्रेटरीट में सेक्रेटरीट कायम हो जाए, वहाँ बैठे और वो वहाँ बजट बनाए, अल्लाह खैर सल्ला। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में जो बलूचिस्तान का एक दरीना मसला था, चाहे फेडरल के साथ ताल्लुक हो, चाहे प्रोविंस से ताल्लुक हो, डबल रोड का, ये चमन से लेकर कराची तक या क्वेटा से कराची तक, वो उससे निकाल लिया गया। कितने हादसा होते हैं जनाब स्पीकर साहब, कितने लोग शहीद हुए, कितने जवान शहीद हुए, कितनी फैमिलियां उजड़ गई है, मगर कोई फेडरल गवर्नमेंट से किसी ने बात नहीं की है। एहतजाज हुआ, एहतजाज का रंग ले आपके एहतजाज, आपने वॉकआउट किया, वहाँ फेडरल कैबिनेट में बैठ के पीएम के साथ अच्छी बात आप निकले, अच्छी बात है। क्या वो एहतजाज रंग लाए? क्या इसमें किसकी गलती है, किससे कोताही है? क्यों फेडरल गवर्नमेंट ने हमें अपनी स्कीमात नहीं दी, हमें अपना कोटा क्यों नहीं दिया बलूचिस्तान को? जनाब स्पीकर साहब, इससे ये जाहिर होता है कि हम लोग संजीदा नहीं है बलूचिस्तान के आवाम के साथ, बलूचिस्तान के लोगों के साथ हम संजीदा नहीं। अगर संजीदा होते तो आज फेडरल का कंप्लीटली शेयर हमें मिलता, जो कि हमें नहीं मिला। जनाब स्पीकर साहब, हम बात करते हैं एनएफसी अवार्ड की। एनएफसी अवार्ड पे हम बलूचिस्तान की हकूक़ की बात करते हैं कि बलूचिस्तान का हक पूरा दिया जाए, बलूचिस्तान का शेयर
पूरा शेर पूरा दिया जाए, बलूचिस्तान के आवाम का हक दिया जाए। हम NFC पे लौटते हैं और कभी कभार हमारे जो जैसे जमरक साहब ने फरमाया कि CM साहब ने वॉकआउट किया है कि जी मुझे बलूचिस्तान का हक चाहिए, वहाँ हम अपने हक की बात करते हैं। क्या इस बलूचिस्तान में ये जो सूबाई PCB बनी है, इसमें क्या आपने हर डिस्ट्रिक्ट को अपना हक दिया है? क्या आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन की है, क्या आपने उसको देखा कि किसका कितना हक बनता है या किसकी क्या जरूरियात है? क्या आपने वो मद्देनजर रखी है? NFC में तो आप बड़े रहते हैं, वहाँ बड़े बलूचिस्तान के हकों की बात करते हैं। क्या इधर जो बलूचिस्तान के लोग बसने वाले वहाँ आपने बात की? जनाब स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, मेरे पास शायद इसमें आदत शुमार को 19-20 की गलती भी शायद होगी। किसी डिस्ट्रिक्ट को 1.5 अरब मिला है, किसी डिस्ट्रिक्ट को 2 अरब मिला है, किसी डिस्ट्रिक्ट को 8 अरब मिला है, किसी डिस्ट्रिक्ट को 6 अरब मिला है। अगर लसबेला में जाम कमाल साहब ने CNW की मद में 3.5 अरब रखे हुए हैं, तो क्या ये हक किला अब्दुल्ला का नहीं हो सकता? क्या यह हक डिस्ट्रिक्ट पश्चिम का नहीं हो सकता? क्या यह हक जोब का नहीं हो सकता? सिर्फ ये है कि सिर्फ लसबेला में यही होगा? जनाब स्पीकर साहब, आप केच उठा के देख ले, 8 अरब 50 करोड़ रुपया, किला अब्दुल्ला 3 अरब 60 करोड़ रुपया, ये जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये पंजगूर 2 अरब हो गया, गवादर 1 अरब हो गया, 1.5 अरब हो गया, चागी हो गया। जनाब स्पीकर साहब, जोब 6 अरब 80 करोड़ रुपया, किला अब्दुल्ला 2 अरब रुपया। यानी इस तरह के आप देखें, कोई मैकेनिज्म नहीं था, कोई तरतीब नहीं थी कि किस डिस्ट्रिक्ट की क्या जरूरियात है। जिसका जितना वस हो सका उसने उतना हिस्सा लिया अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, जिसका जितना जोर लग सका, जिसने जितनी, मैं अल्फाज नहीं कहना चाहता, हमें पता है ग्रुपिंग बनी हुई है। बता रहा हूं आपको मैं, 1 अरब नहीं जी, वो उसकी मैं तफसील आपको दूंगा, आप इंजीनियर साहब, उसकी मैं तफसील आपको दूंगा। पश्चिम की भी 1 अरब 18 करोड़ रुपए मिले हैं, और 1 अरब 18 करोड़ में आपने तकरीबन इसमें 90% आपने उन लोगों को नवाजा है जो इलेक्शन हार चुके हैं। आपने उन बंदों को नवाजा है। तफसील चाहिए तो मैं तफसील भी आपको दूंगा। नहीं जी, गलत है आप, तो जो तफसील चाहिए मैं आपको दूंगा। अगर पश्चिम में ये एहसान करते हैं कि 1 अरब हमने 28 करोड़ रुपया दिए, इसमें से 80% उन लोगों की स्कीमात शामिल हैं जो इलेक्शन हार चुके हैं, जो आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। जनाब स्पीकर साहब, ऐसा नहीं होता। अपोजिशन में ये लोग भी बैठे हुए हैं, हम भी कभी, हमारी जमात भी कभी गवर्नमेंट का हिस्सा थी, लेकिन साथ लेके चले हमने। देखें जनाब स्पीकर साहब, ये तो NFC की मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि ये NFC पे ये रोते रहते हैं और बात करते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसा हुआ। दूसरी बात जनाब स्पीकर साहब, गरीब सूबा है, पसमानदा सूबा है, खसारे का बजट है। इसमें हमारे दोस्तों ने बात की कि भाई एयर एम्बुलेंस के लिए तकरीबन 2 अरब 50 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। अगर आपके पास पैसा होता और आपकी गवर्नमेंट में इतनी पावर होती कि वो ये जहाज खरीदे, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये मुझे आप बताएं, BHUs के लिए कितना पैसा आपने रखा है? RHCs के लिए कितना पैसा आपने रखा है? BMC के लिए कितना रखा है आपने? फातिमा जिन हॉस्पिटल कितना पैसा रखा है आपने? मैं अगर अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मेरे 90% पेशेंट पश्चिम से रेफर होते हैं कोयटा के लिए। कितना किलोमीटर है ये? 45 किलोमीटर रोड भी नहीं है। कोयटा से पश्चिम तक 45 किलोमीटर रोड भी नहीं है। और जनाब स्पीकर साहब, और वहाँ हॉस्पिटल की कंडीशन इतनी बुरी है जैसे कोई आप जंगल में रह रहे हो। हालांकि ये कोयटा से 40 किलोमीटर है, न वहाँ पे अद्वियात है, न वहाँ पे मेडिसन है, न वहाँ पे कोई ट्रामा सेंटर है, न इमरजेंसी के लिए कुछ है। ले दे के एक एम्बुलेंस खड़ी है, बाकी सब किराए की एम्बुलेंस चल रही है। मुझे आप बताएं, क्या ये बजट रखा है आपने? मुझे आप बताएं, क्या ये इंसाफ है? किला अब्दुल्ला के लोग अगर मरेंगे के लिए हॉस्पिटल है, लसबेला के लिए हॉस्पिटल है, तुर्बत के लिए है, पश्चिम के लिए नहीं है। क्यों नहीं है? वट के लिए क्यों नहीं है? क्या ये इंसाफ है? आज आप ये तो आने जाने का, आज हम होंगे कल हम नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा बंदा इंसाफ तो करता है। हमारे जनाब स्पीकर साहब, कोरोना वायरस की अगर हम बात करें, जी कोरोना आ गया है, कोरोना वायरस के लिए कितने पैसे मुख्तस किए गए?
जब से ये कोरोना मार्च में आया, अप्रैल में आया, मुझे आप बताएं, मार्च के महीने में 1 अरब 60 करोड़ रुपया रिलीज किया गया कि यहाँ पे ये गवादर में, पंचगूर में, तुर्बत में, वाशिक के बॉर्डर में यहाँ पे हम अपने कैंप्स खोलेंगे। फिर उसके बाद 54 करोड़ रुपया फिर रिलीज किया गया। यानी ये सारा मिला के 2 अरब 20 करोड़ रुपया तकरीबन ये यहाँ पर ये इमरजेंसी में डिक्लेयर किया गया है। इससे कितने लोग मुस्तफीद हुए हैं, कितने लोगों का फायदा हुआ है, और ये बताया कितने लोग की जानें बचाई आप लोगों ने। मैंने तो अपने आंखों से देखा है कोरोना के मरीज को हॉस्पिटल में बैठे हुए, और मैंने बाकायदा इनको इन्फॉर्म भी किया है गवर्नमेंट को कि ये शख्स यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जो ट्रीटमेंट वहाँ उनको मिल रही थी, जो डॉक्टर्स नहीं थे, मेडिसिन नहीं थे, वहाँ पे स्टाफ नहीं था, वहाँ का उस टाइम सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और उनके डीजी साहब भी मौजूद थे, एमएस साहब, वो सारे बेबस खड़े हुए थे। ये इतने अरबों पैसा हम कहाँ लेके जा रहे हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं इनके पैसों का। चले बाकी पे तो कंप्रोमाइज हो सकता है, क्या हेल्थ पे आप कर सकते हैं, किसी की जान पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, किसी की सेहत पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, कितनी जाने गई आप मुझे बताएं। जनाब स्पीकर साहब, इस पे सोचने की बात है। जनाब स्पीकर साहब, हमने कुछ पश्चिम के हवाले से मैं बात करूंगा कि पश्चिम ज़रूरी इलाका है। पश्चिम के लोग की वाबस्तगी सेब, अनार, अंगूर और ज़राअत से वाबस्ता है। हमारे एक तो अल्लाह ताला ने हम पे करम किया, 2 साल से बारिशें हो रही है। हमारा एक ही वहाँ बड़ा डैम है बंद खुशदल खान के नाम से, जो कि 20 से 25 साल से खाली पड़ा हुआ था, पानी था नहीं। अल्लाह अल्लाह करके बारिशें हुई तो हमने इंतज़ामिया ने मिल के कोशिश की है, बिल्कुल हमने बड़ी एफर्ट की है, हमारे साथियों ने एफर्ट की है, हमने उस डैम को भरने की कोशिश की है। लेकिन उस डैम में बहुत बड़ी रिपेयरिंग का एक मामला चल रहा था कि भाई ये रिपेयर होगा, अगर नहीं होगा तो ये गांव को, इलाके को, बागात को बहा के ले जाएगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने वहाँ विजिट किया, बहुत सीनियर ऑफिसर ने बाकायदा पूरा दिन वहाँ गुजारा और डिपार्टमेंट को कहा कि यार ये इंतहाई एक अहम इशू है और ये आवाम का एक बहुत बड़ा है, इसके लिए मुझे बताओ, मुझे इसका पीसीवन बना के दो। हालांकि मैं वहाँ मौजूद नहीं था, डिपार्टमेंट को कहा गया कि ये आवाम के यकीनन ये आवाम पे काम आएगा। वो पीसीवन तैयार हुआ, इनके ऑफिस के होते होते हुए ये सीएम सेक्रेटरीट गया है और वहाँ से वो रद्दी के टुकड़ी में फेंका गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि भाई ये अपोजिशन का डिस्ट्रिक्ट का है तो लिहाजा इसको यहाँ ना दिया जाए। जनाब स्पीकर साहब, एक सीनियर ऑफिसर, एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी, एक उससे सीनियर ऑफिसर आके तजवीज़ देता है, कहता है। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, डिपार्टमेंटल स्कीम में पश्चिम के हॉस्पिटल के लिए बाकायदा तजवीज़ दी गई थी कि ट्रामा सेंटर बनाया जाए, इमरजेंसी सेंटर बनाया जाए। 7 से 8 लाख 9 लाख आबादी है। यकीन करें जनाब स्पीकर साहब, बेदबी माफ, हमारी गायनी की खवातीन कोयटा आती जाती रहती हैं। आप आए, विजिट करें, आप देखें तो सही है क्या पश्चिम में 9 लाख। और इवन किला अब्दुल्ला की भी मरीज हमारे पास आते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, खून खराबा हो, वो भी हमारे पास आते हैं। इतना नहीं है कि हम उनको अकोमोडेट कर सकें। और जो वहाँ पे स्टाफ रह रहा है, जो डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनके जो क्वार्टर्स हैं, उनके जो सेवरेज लाइन है, आप आए जनाब स्पीकर साहब, कमेटी बनाए, देखें तो सही, वहाँ को रहने काबिल है नहीं, कोई रहना वहाँ नहीं चाहता, मुश्किलात से मुश्किल से लोग रह रहे हैं। आपने तो बिल्कुल क्या नाम है, हेल्थ में बिल्कुल नजरअंदाजी कर दिया। बीएचयूज आप उठाएं, कितने बीएचयूज आपके फाल है पश्चिम में, कितनी आरएचसीज बहाल है आपके पश्चिम में, निकाले रिकॉर्ड पूछें, डिपार्टमेंट सीएम साहब के पास है, निकाले पूछे सेक्रेटरी साहब से कितने फाल है और कितने लोग मर रहे हैं। पश्चिम से कोयटा लोग को जाते हैं जो मरीज है, कितने खवातीन, कितने बच्चे, कितने लोग रास्ते में मर रहे हैं। क्या ये बजट है? क्या इसलिए हम यहाँ गए ये बजट है? इसलिए रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं कि ये बजट ना दें हमें, बिल्कुल एक टका एक आना भी डिस्ट्रिक्ट पश्चिम को ना दें। लेकिन कम अज कम पश्चिम की आवाम तो ये कहे कि ये अमल जो हुआ है ये गवर्नमेंट ने किया है, ये हमने नहीं किया है। जो यहाँ पे खड़े होकर खराज तहसीन पेश करें वो जरा देखें कि खराज तहसीन आप अपने डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से पेश करो या किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से पेश करे हो।
खराज तहसीन जो आप पेश करो, क्या आपका ज़मीर मुतमईन है कि मैं इस बजट पे इसको मैं गवर्नमेंट को खराज तहसीन पेश करता हूँ? इसलिए कि आपको 8 अरब मिले, इसलिए कि आपको 6 अरब मिले, इसलिए कि अपोजिशन को 1 अरब भी नहीं मिला, इसलिए कि अपोजिशन को नजरअंदाज किया, इसलिए आप खराज तहसीन पेश कर रहे हैं? जनाब स्पीकर साहब, रवायती सूबा है, हम अगर गलत काम देखते हैं हमें कहना चाहिए कि यार ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और ये कह रहे हैं मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात है? वो भी हमारे इन भाइयों में से कुछ भाई बैठे हुए थे, हमने कहा वाइंड अप करो, छोड़ो बस। तरीन साहब अभी इसको वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर साहब, किसान की अगर हम बात करें, क्या रखा है इन्होंने किसान के लिए? टेडीडीएल के आने से जमरक साहब ने विजिट भी किया, कोई 400 फोन तो हमने इंजीनियर साहब को करते रहे, 400 फोन तो हम उनको इनके सेक्रेटरी साहब को करते रहे कि भाई दवाई नहीं है, अद्वियात नहीं है, लोग परेशान हैं। यकीन करें जनाब स्पीकर साहब, हर 1 मिनट के बाद मुझे फोन आता, भाई मेरे बाग तबाह हो गया, हमारे बच्चों का ये रोजगार है। फिर तो लोग आएंगे सड़क पे, चोरी भी करेंगे, कत्ल भी करेंगे, गारत भी करेंगे, हर काम करेंगे। जब उससे उनका रोजगार छीना जाएगा, जब उनसे उनकी ज़राअत छीनी जाएगी, जब उनकी गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी, तो फिर लाजिम बात है, फिर तो वो आएंगे, ये करेंगे, ये अमल तो होगा, ये अमल तो वो करेंगे। हमने कभी भी अपोजिशन में रहते हुए कभी भी नेगेटिव अमल को हमने सपोर्ट नहीं किया, जिंदगी में भी नहीं। पश्चिम में अगर 2 साल 2.5 साल गुजरे हैं, हमने वहां पे एक गवर्नमेंट केसेस से हमने वहां पे रोल अदा किया, हमने कभी मुश्किलात नहीं पैदा की, कभी हमने मुश्किलात नहीं पैदा की हैं। वहां पे मुश्किल हालात थे, हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह अगर होगा तो रहेंगे भी, लेकिन हमने कभी नेगेटिव रोल अदा नहीं किया। हमने कहा यार चल रहा है, चलने दो, आपसे रिक्वेस्ट की, इसको एंड अप कर ले। रिक्वेस्ट की। स्पीकर साहब, तालीम के हवाले से इसको भी आपका अच्छा खासा टाइम हो गया, थोड़ा सा मुझे 5 मिनट दे। तालीम के हवाले से अगर मैं बात 5 मिनट के बाद फिर खत्म है। नहीं जनाब स्पीकर साहब 2 मिनट देंगे। तालीम के हवाले से कम अज कम, जनाब स्पीकर साहब, तालीम के 2 हवाले मिनट के बाद से, स्पीकर बंद कर दें। जनाब स्पीकर साहब, तालीम के हवाले से 60% स्कूल हमारे बंद पड़े हुए हैं, 60% स्कूल हमारे बंद पड़े हुए। 170 लोगों की लिस्ट हमने डिपार्टमेंट को दी कि ये घोस्ट नाज़मीन है, हमने दी है कि ये लोग वो है जो गैर हाजिर है, जो आए नहीं है। क्या कार्रवाई हुई है? क्या रखा है अपने एजुकेशन के लिए, क्या रखा हुआ है? जनाब स्पीकर साहब, बिजली का बोरा उठा के देख ले, सेम वही कंडीशन है। स्पोर्ट्स के हवाले से उठा है, यानी एक PHE और एक CNW, इस 2 डिपार्टमेंट के अलावा किसी भी डिपार्टमेंट में पशीन का खादोखा नाम भी नहीं है। अगर मेरी हल्के की बात की जाए, एक 4 किलोमीटर रोड रखा हुआ है, एक 5 करोड़ रुपया टफ टाइलिंग के लिए रखे हुए हैं, नॉट मोर देन दैट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये बजट जो पेश किया गया है या पेश कर रहे हैं या ये पास हो रहा है, पश्चिम की आवाम के लिए बिलखसूस ये जालिमाना बजट है। हम जालिमाना कहते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ग्रिड स्टेशन का था। पिछले साल भी मैंने जाम साहब को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप इफ्तिताह कर लें, आप क्रेडिट लें, लेकिन हमारा ये किसानों का मसला है, हमारे जिम्मेदारों का मसला है, जिम्मेदार का वो बड़ा मसला है। इस साल फिर रिक्वेस्ट की, लेकिन क्योंकि हम अपोजिशन में, वो फिर यहाँ पे आगे पीछे नहीं जी, ये अपोजिशन के। तो ये बजट को मैं मुस्तरद करता हूँ। ये अवाम दुश्मन बजट है और ये बलूचिस्तान दुश्मन बजट है और ये बलूचिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बजट है। और मैं इस अपनी आवाम की तरफ से, जुमा की तरफ से इस बजट को मुस्तरद कहता हूँ।